हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच अपने डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा रिकैप मार देते हैं कि जैसे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मतलब सोलेनॉइड टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने उसमें बताया था आपको, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि किसी भी फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को मूव कराते हैं तो उसका पाथ कैसा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, चाहे आप कंपिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए। उससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भैया, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालता हूँ तुरंत आपके पास तक पहुँच जाए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे अपने आज के टॉपिक पर। तो हेडिंग डाल लेते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर हमको ये देखना है कि हमारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन होगा, उसमें एक चार्ज पार्टिकल एंट्री करेगा। अब उसका पाथ कैसा होगा ये हमको बताना है। ठीक है, उससे पहले अभी मैं इसका तो डेरिवेशन भी कराऊंगा। उससे पहले का आपको थोड़ा सा और हिंट दे देता हूं कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कही जाए भैया तो पैराबोला होता है। जी हाँ, ध्यान रखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ पैराबोला हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में कैसा होता है जरा देखते हैं। देखो, तो यहां पर सबसे पहले भैया हम एक रीजन बना लें। ठीक है, मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना ले रहा हूं। यहाँ पर आपको क्रॉस और डॉट का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछले वीडियो में, फिर भी बता देता हूँ। डॉट का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और क्रॉस का मतलब होता है अंदर की तरफ। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, तो उसके हम दो कंपोनेंट यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं। एक आपका v cos थीटा, एक आपका v sin थीटा। ठीक है, यहाँ पर हर एक कंपोनेंट का अपना एक मतलब होता है। जैसे v cos थीटा कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल में लेके जाएगा, और v sin थीटा कंपोनेंट इसको वर्टिकल में लेके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे इंसर्ट होता है, यहां पर क्या है थीटा कितना भैया 90 डिग्री। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे किधर है, अंदर की तरफ। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ, और चार्ज पार्टिकल इंसर्ट हो रहा ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पे। तो अब भैया इसका पाथ यहां पे कैसा बनेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव। ठीक है, मैंने एक पॉजिटिव क्यू यहां पर मान लिया। अब इस पे भाई हमको ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा करंट भी उसी डायरेक्शन में बढ़ती है। तो मुझको एक रूल पता है, FIB वाला रूल, FIB। ये रूल लगा करके हम ये देख सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पे किधर की ओर फोर्स लग रहा है। आप निगेटिव भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलो चेक करते हैं। इस वाले चार्ज पार्टिकल पे मान लेते हैं ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है इधर की तरफ। अब इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, देखो FIB, इसको हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो
अंगूठा है फोर्स की डायरेक्शन, इंडेक्स फिंगर है करंट की डायरेक्शन, और जो मेरी मिडिल फिंगर है ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की तरफ तो मैंने ऐसे कर दिया, करंट है नीचे की तरफ तो ऐसे कर दिया, क्योंकि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव वाला जिधर जाएगा उधर ही डायरेक्शन करंट फ्लो होती है इस तरीके से। तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड में फोर्स लगेगा, मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे इधर की ओर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक। तो इस फोर्स की वजह से भैया इसका पाथ धीरे धीरे कर्व होने लगेगा। मान लेते हैं यहां पर वो चार्ज पार्टिकल आ गया, अब जरा यहां चेक कर लेते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर है, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, यानी कि यहाँ पे फोर्स लग गया ऊपर की तरफ, तो ये क्या करेगा, अपने पाथ को ऊपर कर लिया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर्स लगाओ, ये रूल लगाइए राइट हैंड रूल वाला, ये पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स लगेगा हमारा इधर की तरफ, यानी इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, और भैया जाएगा ये अपने पाथ को कर्व कर लेगा, यहाँ पे आ गया। जरा यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है इधर की तरफ, इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं ये अब जा रहा इधर, तो हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर की तरफ, फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो मतलब नीचे की ओर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, तो यानी कि ये घूम के कहाँ जाएगा, इस तरीके से, यानी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे इंसर्ट होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ कैसा जाता है, एक सर्किल टाइप में हो जाता है। भैया बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, ठीक है, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे इंसर्ट होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, एक सर्कुलर शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड में जब वो इंसर्ट होता था तो पैराबोला हो जाता था, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, वो 90 डिग्री पे भी एंगल भी ध्यान रखना है, जब 90 डिग्री पे इंसर्ट होगा तो उसका कैसा पाथ हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही सर्कुलर शेप हुआ तो तीन चार चीजें अपने आप यहाँ पे निकल के आती हैं कि भैया इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी किस वेलोसिटी से घूम रहा होगा, इसकी रेडियस क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर का अपने आप निकल के आ जाती है। देखो जरा, देखो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है, F = QVB साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 90, तो यहाँ पर F कितना हो जाएगा, QVB, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कुलर पाथ पे किसी भी पार्टिकल को मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन देगा, ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज को अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करना है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो चाहिए, ठीक। तो यहां पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, एज वी नो दैट mv²/r, ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, r क्या है इसकी रेडियस, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड, ये भी f की वैल्यू है, ये भी f की वैल्यू है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड QVB = mv²/r, ठीक है। तो यहाँ से v से v कैंसिल आउट, तो r = mv/qb। ये भैया फार्मूला जो आया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आया
कि सर्कुलर पाथ पे जो चार्ज पार्टिकल चलेगा तो उसकी रेडियस कितनी होती है, ये आ गया। ठीक, यहां से वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, v इक्वल टू आर क्यू बी अपॉन एम। अब ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, v तो लीनियर वेलोसिटी होती है, तो v इक्वल टू आप लिख दो आर ओमेगा, या लिख दो ऐसे, क्योंकि हमको पता है कि रिलेशन ये मैं आपको प्रूव भी करा चुका हूं। तो यहां से आर क्यू बी अपॉन एम कैंसिल आउट, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बी अपॉन एम। एक फॉर्मूला ये आ गया, ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक, ओमेगा इज इक्वल टू एज ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम, तो एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। ये भैया आ गया इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। और अगर टाइम पीरियड का कहा जाए तो फ्रीक्वेंसी का जस्ट उल्टा कर दो, तो टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी कि t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ठीक, देखा डेरिवेशन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते चलना है कि सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी को रोटेट कराना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो देना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन, ये फोर्स देगा, बराबर कर दिया, रेडियस निकल के आ गया, रेडियस निकल के आ गया तो एक वेलोसिटी निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल दिया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भैया ये फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया छोटा सा डेरिवेशन। अब एक मन में आ रहा होगा कि अगर ये पार्टिकल 90 डिग्री पे इंसर्ट ना हो, भाई इंसर्ट हुआ 90 डिग्री पे तब तो ये सब तामझाम हो गया, अगर 90 डिग्री पे इंसर्ट ना हो तो क्या होगा, देखते हैं। भाई क्वेश्चन उठ सकता है माइंड में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर हम यहां पर जो मैंने पहले फिगर बनाया था, अब उसकी जरूरत पड़ेगी यहां पर, ये है v, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, अगर आपका जो बॉडी है 90 के अलावा किसी एंगल पर ये इंसर्ट होता है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, 90 पे तो सर्कुलर बन गया, अदर देन 90 पे क्या होगा, तो यहां लिख दें अदर देन 90, थीटा इज इक्वल टू अदर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये तो उसको सीधे ले जाने की कोशिश करता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, मतलब बॉडी ऊपर भी जाएगी और हॉरिजॉन्टल में भी जाएगी, तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, तो इन दोनों की वजह से उसका जो पाथ है वो मिला जुला हो जाता है इस तरीके से, मतलब वो आगे भी बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल में भी बढ़ेगा और आपका वाई एक्सिस में भी जाएगा। तो इस तरीके के पाथ को बोलते हैं हेलिकल पाथ, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। ठीक है, यानी कि अगर अदर देन 90 डिग्री पे वो इंसर्ट होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल पाथ बन जाएगा। क्लियर, अब उसके बाद यहां पे आ जाता है पिच ऑफ हेलिक्स। पिच मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहां पर भाई ये हॉरिजॉन्टल में किस कंपोनेंट की वजह से बढ़ रहा है, v cos थीटा की वजह से। ठीक है, तो मतलब अब देखो जरा, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से और यहां तक आ गया, तो एक चक्कर में वो कितना आगे बढ़ता है, यही होता है आपका पिच ऑफ हेलिक्स। एक चक्कर में वो कितना आगे बढ़ा, देखिए यहां से चला तो एक चक्कर यहां पे उसका कंप्लीट हो गया, अभी डिस्टेंस कितनी हुई, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
ठीक है। तो स्पीड कितनी है, v cos थीटा इंटू टाइम कितना, टाइम पीरियड हो जाएगा कैपिटल टी। ये हो गया आपका, ये इसको लिख दे पिच, ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, कुछ नहीं था, लेकिन भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री पेन शॉट होता है तो सर्कुलर हो जाएगा, मैंने फॉर्मूले ड्राइव कर दिए। अगर अदर देन 90 पे आता है तो हेलिकल पाथ बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस है तो पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा आगे वो बढ़ते हैं, लॉरेंज फोर्स। ठीक है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, माइंड पे स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जहाँ आपने माइंड पे स्ट्रेस लिया तो इजी से इजी चीज़ें भी आपको फिर डराने लगती हैं, और अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते हो तो वो चीज़ें खुद डरने लगती हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स, ये भी बहुत आसान है, कोई अलग से भी ये फोर्स नहीं है, बस ये दो फोर्सेस का मिला जुला रूप है। कौन कौन से, देखो, अगर हम कहें कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो कितना फोर्स लगता है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहोगे साहब इतना, F इक्वल टू क्यू ई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख दो। ठीक, अगर हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये हो सकता है ना, क्यू इज इक्वल टू, तो यहां पे लिख दो क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। अब क्या करो, जो लॉरेंज फोर्स भैया होता है वो इन दोनों का बस सम होता है और कुछ नहीं। ये जो F है यही क्या आपका लॉरेंज फोर्स है। कुछ कठिन लग रहा है भाई, इन दोनों, ये तो हमको पहले से पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगता है, F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। अब दोनों को जोड़ दिया तो नया फोर्स बन गया, तो यहां पर बस वैल्यू लिख दो आप, F इज इक्वल टू, कि कॉमन ले लेते हैं, E प्लस V क्रॉस B। ये भैया जो आया ये आपका लॉरेंज फोर्स आ गया। ठीक, कुछ कठिन है नहीं। तो हम लोग आज इस छोटे टॉपिक के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन में क्या ऐसा होता है कि हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ते हैं, वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, फिल्टर तो पानी का पढ़ें, वेलोसिटी का फिल्टर क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, चैनल को शेयर भी करते रहिए जिससे और भी लोग जुड़ जाएं चैनल के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ पर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, यहाँ यार ये नहीं समझ में आया, तुरंत आप कमेंट करके अपने वहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो और आपको सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसी के साथ ही फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।